उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक बहुत बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक्सपेंशन कर रही है, अपने मंत्रियों का एक्सपेंशन कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ये विस्तार आज करीब 3:30 बजे जनभवन में होगा। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद मिलेगा, कौन से नए चेहरे हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और किन मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, न्यूज़ कॉरिडोर आपको उन सभी मंत्रियों के बारे में बताने जा रहा है। वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा है कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और किन लोगों के नाम रेस में हैं जिनको प्रमोशन मिलने जाएगा। और ये पूरा जो मंत्रिमंडल विस्तार है, अब तब की नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त शेष है। और ऐसे समय में जब योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है तो इस विस्तार के मायने क्या है, आखिर कौन सी बिसात बिछाई जा रही है, कौन सी बिसात ऐसी बिछाई जा रही है जो अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को मात दे सके। लिहाजा इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 6 नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और 2 चेहरे ऐसे हैं जिनको प्रमोशन मिल सकता है। एक नाम ऐसा है जो सुर्खियों में काफी है, लेकिन वो डाइसी है कि वो शामिल होगा या नहीं होगा। बहरहाल हम सभी नामों का जिक्र सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके करते हैं और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ये पहला नाम है भूपेंद्र चौधरी का। भूपेंद्र चौधरी जो कि यूपी बीजेपी के 14वें अध्यक्ष रहे हैं। साल 1991 में ये बीएसपी से बीजेपी में आए थे। इन्होंने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये ओबीसी जाट समाज से आते हैं और मुरादाबाद से आते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी को लेकर के चर्चा इस बात की है कि उनको कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। ये बड़ी खबर है। और अब आपकी स्क्रीन पर है दूसरा चेहरा, वो दूसरा नाम जिसको इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी और ये नाम है मनोज पांडे का। मनोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। रायबरेली के ऊंचाहार से ये एमएलए हैं और ये समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे। साल 2012 से 2017 तक ये समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे। तो मनोज पांडे का समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आना और अब उनको बहुत मुमकिन है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट पद मिल सके, तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है। और अब आपकी स्क्रीन पर तीसरा नाम, ये तीसरा नाम है कृष्णा पासवान का। कृष्णा पासवान पासी समाज से आती है। फतेहपुर के खागा से एमएलए हैं। 3 बार से ये विधायक रह चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही संघर्ष करने वाली ये महिला रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ये एमएलए बनी और बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है और जो न्यूज़ कॉरिडोर को जानकारी मिली है कि इनको राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। और अब जो चौथा नाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये चौथा नाम है कैलाश राजपूत का। कैलाश राजपूत पिछड़ी जाति के लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज जो है वो एक बहुत मजबूत इनकी वोटरों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। कन्नौज के तिरवा से ये विधायक है। 4 बार से ये एमएलए रह चुके हैं और साल 1996 में ये बीजेपी से जुड़े थे। और इस तरीके की खबरें हैं कि इनको कैबिनेट मंत्री पद मिल सकता है। और अब 5वां नाम आपकी स्क्रीन पर। ये 5वां नाम है हंसराज विश्वकर्मा का। हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी समाज से आते हैं। विधान परिषद के सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात ये वाराणसी जिले से हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। कल्याण सिंह के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और राम मंदिर आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी से ऑलरेडी 3 चेहरे ऐसे हैं जिनको मंत्री पद में शामिल किया गया था और ये चौथा नाम है। तो कुल मिलाकर के वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो ये चौथा नाम ऐसा हो सकता है जिन्हें योगी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।
और जो छठा नाम है वो आपकी स्क्रीन पर, और ये जो छठा नाम है वो है सुरेंद्र दिलेर। सुरेंद्र दिलेर अनुसूचित जाति से आते हैं, अलीगढ़ के खैर से एमएलए हैं। 2024 में ये बाई इलेक्शन जीते थे और एमएलए बने थे। वाल्मीकि समाज से आते हैं और इनका वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा, इनकी बहुत मजबूत पकड़ भी है। इसके अलावा दो नाम ऐसे हैं जिनको राज्य मंत्रियों से बढ़ाकर इनको प्रमोशन दिया जा सकता है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। और इनमें से दो नामों में से जो पहला नाम है वो है अजीत पाल और दूसरा नाम है सुमेंद्र तोमर। तो ये वो 6 नाम थे जो हमने आपको बताए कि जो नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, और 2 नाम हमने आपको बताए जिनका राज्य मंत्रियों से पद बढ़ा करके उनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया जा सकता है। और इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चेहरे को, किसी भी नाम को जो एग्जिस्टिंग है उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि नए नामों को जोड़ा जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोगों का प्रमोशन किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि किसी मंत्री के पास मान लीजिए कि 4 विभाग हैं, तो उसमें से कटौती करके 3 विभाग या 2 विभाग उनके पास रह जाएं और अगले 2 विभाग किसी और को दे दिए जाएं। लेकिन किसी का भी नाम काट करके उसे मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब 2027 को लेकर के न केवल समाजवादी पार्टी, न केवल बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और राज्य की मुख्तलिफ जितनी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी कमर कस रही हैं, ऐसे में ये जो योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का दूसरा कैबिनेट एक्सपेंशन है, मंत्रिमंडल विस्तार है, तो ये क्यों किया जा रहा है? वजह बिल्कुल साफ है कि चुनाव से पहले 8 महीने पहले करीब योगी सरकार कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहती जिससे समाज का कोई तबका उनसे नाराज हो सके। इसीलिए मौजूदा जो 54 उनके मंत्री हैं उसके अलावा 6 और लोगों को जगह दी जा रही है। और ऐसी सूरत में जितने भी तबके हैं, जितनी भी जातियां हैं, उन सबको साधने की कोशिश की जा रही है। और ये सबसे बड़ा जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है उसका तोड़ निकालने की एक कवायद है, और इसमें महिलाओं को भी पूरा स्थान दिया जा रहा है। साथियों, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है पूजा पाल। पूजा पाल जो है वो अभी भी नाम सुर्खियों में है, उनको लखनऊ बुलाया गया है, तो हो सकता है कि उनको भी शरीक किया जाए, क्योंकि पूजा पाल एक ऐसा नाम है जिस महिला ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है और सियासत में अपनी जगह बनाई है। पूजा पाल के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। वो तारीख थी 25 जनवरी 2005, जब पूजा पाल की शादी होकर के आई थी, और सिर्फ 9 दिन के बाद उनके जो पति थे राजू पाल, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद पूजा पाल राजनीति में आई और राजनीति में आकर 2007 में अतीक के भाई अशरफ को उन्होंने हराया। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं, और इन्होंने सियासत में जो कदम रखा था वो अपने पति की हत्या के बाद रखा था, और माना जाता है, और ये समाजवादी पार्टी में थी, उसके बाद वहां से बागी विधायक बनी और इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, और उसके बाद ये बीजेपी में आई। तो कुल मिलाकर के पूजा पाल एक संघर्षमयी चेहरे के तौर पर जानी जाती है, और बहुत उम्मीद है कि उनको भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। तो संभावित चेहरे कौन से हैं, संभावित नाम कौन से हैं, और कौन से लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, न्यूज कॉरिडोर में एक एक बात आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाई, आपको बताया। बहरहाल अभी स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ इन सभी 6 चेहरों से बीती रात लखनऊ में मिल चुके हैं, और ये सभी चेहरे उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं। 3 बजे सभी लोगों को वहां बुलाया गया है, जो मौजूदा मंत्री हैं वो और नए जो चेहरे हैं वो, और 3:30 बजे ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। और उस वक्त जब ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस समय आप हमारी खबर पर मोहर लगाएंगे। हम आपको बताएंगे कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो किस हद तक सच साबित हुई और कहां तक सच साबित हुई। बहरहाल इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दर्ज करा दीजिए, और इस वीडियो विश्लेषण को लेकर के आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और न्यूज कॉरिडोर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।